all. I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 4 of your class 7 computers, that is charts in Excel. You know what is chart in Excel? Chart in Excel helps you to visualize the data presented by the Excel in a graphical form. It shows you the graphical representation. Now in this chapter we will learn about introduction to charts in Excel कि क्या होते हैं, introduction मतलब meaning क्या है charts in Excel का. Second we will learn about advantages of charts कि हमें charts के क्या क्या advantages होते हैं. Third we will read about components of a chart कि chart के क्या क्या components होते हैं. Next we will read about commonly used chart type, ये क्या क्या commonly used chart type होते हैं. Next is creating charts, how can we create the charts. Next is editing and formatting charts, how can we edit and format the charts. And the next is moving a chart, how we move the chart. Now introduction to charts in Excel. Charts in Excel allow users to visualize data by presenting number and information in a graphical form. जो presenting number होता है, information होता है, किसमें एक graphical form में graphical representation show करता है. They makes it easier to understand, analyze and compare data at a glance. वो आपको एनालाइज करने में, कंपेयर करने में एट अ ग्लांस बहुत हेल्पफुल होता है, ईजियर कर देता है आपके लिए. नाउ एडवांटेजेस ऑफ चार्ट्स की एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं चार्ट्स के. फर्स्ट वन इज इजी कंपैरिजन, आपको इजीली कंपैरिजन करने में हेल्प करता है. चार्ट्स मेक इट सिंपलियर टू कंपेयर डिफरेंट डेटा सेट्स और वैल्यूज साइड बाय साइड. सेकेंड इज ट्रेंड एनालाइज, दे हेल्प आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, वो आपको पैटर्न्स और ट्रेंड्स एनालाइज करने में हेल्प करता है ओवर टाइम. मेकिंग डेटा एनालाइज क्लियरर, वो आपको डेटा एनालाइज बहुत क्लियरर दिखा देता है. बेटर प्रेजेंटेशन, चार्ट एक आपको बेटर प्रेजेंटेशन देता है. चार्ट्स मेक डेटा मोर ऑर्गेनाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल लुक देता है उसको, और एंगेजिंग फॉर प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स. नेक्स्ट इज क्विक इंसाइट, चार्ट प्रोवाइड एन इंस्टेंट ओवरव्यू, आप चार्ट देख के एकदम जल्दी से समझ जाते हो कि इसमें क्या है. हेल्पिंग टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा क्विकली, आपको हेल्प करता है डिजाइन आपको डिसीजन बना लेने में कि क्या क्या इसमें है डेटा में. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स. टाइटल होता है, द टाइटल एक्सप्लेन्स व्हाट द चार्ट इज अबाउट, कि चार्ट किस बारे में है. इट गिव्स अ व्यूअर एन आइडिया, व्यूअर को एक आइडिया देता है ऑफ द डेटा प्रेजेंटेड लाइक मंथली सेल्स या फिर टेम्परेचर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग है, ये टेम्परेचर ट्रेंड्स है या फिर मंथली सेल्स हमारी इतनी हुई, या उसको मतलब एक टाइटल दे देता है कि हमारे चार्ट्स इस रिगार्डिंग है. नाउ एक्सेस एक्स और वाई, एक्स एक्सेस रन्स हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टली रन करता है एंड यूजुअली शोज कैटेगरीज और टाइम पीरियड. वो क्या शो करता है, या तो कैटेगरी शो करता है, टाइम पीरियड शो करता है लाइक मंथ और प्रोडक्ट नेम्स. ऑन वाई एक्सेस रन्स वर्टिकली, वो वर्टिकली रन करता है एंड शोज द वैल्यू और मेजरमेंट, वो वैल्यू और मेजरमेंट शो करता है लाइक सेल्स नंबर और टेम्परेचर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. डेटा सीरीज, these are actual numbers, वो क्या होता है, एक्चुअल नंबर होता है और डेटा वैल्यूज being displayed in a chart in the chart. Each data series can represent a different category, जो एक डेटा सीरीज होती है एक डिफरेंट कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है, लाइक सेल्स ऑफ डिफरेंट ईयर या फिर टेम्परेचर और ओवर मंथ्स की सेल्स कितनी हुई हमारे पूरे ईयर में, या फिर टेम्परेचर हमारा पूरा मंथ में क्या रहा. नाउ लेजेंड, the legend helps explain what each color, shape or line in the chart represent, कि this is the legend कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमारी ऑरेंज लाइन, ये ऑरेंज वाला हमारा ये शो कर रहा है, ग्रीन वाला हमारा ये शो कर रहा है, लाइक यू डूइंग योर मैथ्स. इट मेक्स इट इजियर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट डेटा सीरीज, वो आपको आइडेंटिफाई करने में इजी कर देता है. नाउ ग्रिड लाइन्स, these are line across the chart background, वो चार्ट बैकग्राउंड के अराउंड होती हैं. Align with values on the axis, they help viewers estimate and compare values more accurately, वो viewers को आपकी estimate करने में और compare करने में values accurately help करती है. Next is labels, labels क्या होते हैं, it provide additional information प्रोवाइड करते हैं आपको, showing exact values और names और specific points in the chart, exact values बताते हैं या names बताते हैं, ये specific things बताते हैं. They make it easier to understand each data point quickly. Now 7, chart area and plot area. What is chart area and what is plot area? The entire space where the chart and its component are located, that is known as chart area. And plot area क्या है,
a specific area where the data is usually displayed, कि data हमारा खाली यहाँ पे display हुआ है, that is plot area, like bars और lines. Bars और lines जो होती है वो आपकी क्या होती है, plot area होती है, और जहाँ पे पूरे में chart आया that is your chart area. 8th is axis titles. Labels or for the x and y axis describing what kind of data is represented, कि किस kind का data represent हो रहा है, like months on the x axis, sales on the y axis. Now it Excel charts are interactive, meaning users can click on elements with the chart to highlight or edit the data point. वो बहुत ज़्यादा interactive होता है, meaning users होते हैं can click, जो users होते हैं interactive होते हैं, meanings होते हैं user can click on elements, user click कर सकता है elements पे with a chart to highlight or edit the data points. User can edit also. Commonly used chart type are, first one, different types of charts are available in Excel. बहुत सारे different available होता है, pie chart, line chart, bar chart, column chart. Some of the most commonly used chart are here, like column chart, bar chart, line chart and pie chart. First we will talk about column chart. What do you mean by column chart? It is used to compare data across different categories over time, कि different categories के एक time में compare करने में help करता है. Each value is represented by a vertical bar like shown in this picture. एक आपको vertical bar में represent करता है, vertical bar columns on the chart. Column chart are helpful. जो column chart होते हैं वो helpful होते हैं when showing changes in data over time और comparing different items side by side. वो compare करता है आपके different items side by side. Example, if you want to show monthly sales, अगर आपको monthly sales दिखानी है over the year, a column chart can show each month. जो column chart होता है आपको show करता है each month as a separate bar. The height of each bar represent the value. जो height होती है हर बार की वो represent करती है कि value कितनी है, कितनी है. Now जो higher होगा, जो taller होगा वो higher value represent करता है. Now bar chart. A bar chart is similar to a column chart. वो एक column chart की तरह similar होता है. The bars are horizontal. जो bars होते हैं वो आपके horizontal होता है instead of vertical. वो horizontal होते हैं. This chart type is good for comparing value across different categories when you have long category names. जो बहुत ज़्यादा long category names होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा useful होती है. As the labels are easier to read horizontally. जो labels होते हैं वो easier होते हैं आपको horizontally read करने के लिए. Example, if you are comparing the popularity of various sports in a survey, a bar chart will show each sport a horizontal bar where the length of each bar represented popularity. Now line chart. Line chart shows data trends over a period. कि data trends क्या रहा है एक period में और क्या have you seen the gold price on the line chart? वो भी show करता है कि आज हमारा इतना था या जितना था वो इतना नीचे गया इतना ऊपर गया. It connects data point with lines, making it easy to see patterns or trends like increases or decreases over time. कि इतने time में इतना increase हुआ फिर decrease हुआ, फिर इतना increase हुआ फिर decrease हुआ. Line charts are ideal for showing continuous data or tracking changes. आप sales देखते हो किसी चीज़ की आप continuously इस पे देख सकते हो line chart पे. Example, a line chart can be used to display different daily temperature over a week. Each day's temperature is a point of the chart connected by lines to show how the temperature rises or falls throughout the week. Now pie chart. A pie chart represents data as a circular pie divided into slices. Circular pie किस में divided होता है? Slices की तरह divided होता है, like a pizza slices. This is a pie chart. Each slice represent a portion of the total. जो portion होता है each size जो होता है एक slice आपको represent करता है कि हमारा इतना portion है उस चीज़ का, making it easy to see percentage of proportion. Pie chart work best with data showing part of whole where all categories add up to 100%. Now example, if you want to show the percentage of a budget, आपको दिखानी है कि percentage की आपने कितना budget spend करा on different things like food, rent और utilities, तो आप क्या बना सकते हो एक pie chart बना सकते हो each category का as a slice of pie. Larger slices means a bigger percentage of the total. Now Excel supports combo chart. Excel क्या support करता है आपको? Combo chart support करता है which combine two or more chart types like a bar and line chart to make data comparison easier and more insightful. Now creating charts. The data in worksheet can easily be used for creating charts. Use any of the method given below to create a chart in Excel. आप कोई भी
ग्लो मेथड, जो ये मेथड है आप यूज कर सकते हो डेटा वो चार्ट बनाने के लिए। मेथड 1, सेलेक्ट द सेल्स कंटेनिंग द डेटा। आपको सिलेक्ट करना है सेल्स जो कंटेन करते हैं डेटा। प्रेस द F1 F11 की, आपको प्रेस कौन सी की करनी है, F11 की प्रेस करनी है। एक्सेल ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ चार्ट विद डिफॉल्ट सेटिंग। एक्सेल जो होता है आपको ऑटोमेटिकली चार्ट बना देता है डिफॉल्ट सेटिंग से। एंड न्यू चार्ट टूल्स टैब अपीयर्स अलॉन्ग विद द शीट टैब। जो एक न्यू चार्ट टूल है वो अपीयर हो जाएगा शीट टैब के साथ। दिस इज द क्विकली एंड इजीएस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ट। बहुत क्विकली और इजीएस्ट वे है आपका चार्ट क्रिएट करने का। मेथड 2, सेलेक्ट द सेल्स दैट कंटेन्स डेटा फॉर चार्ट। आपको सेलेक्ट करना है सेल्स जो कंटेन करते हैं डेटा चार्ट। स्टेप 2, सेलेक्ट द टाइप ऑफ चार्ट फ्रॉम द चार्ट ग्रुप। आपको टाइप ऑफ चार्ट सेलेक्ट करना है चार्ट ग्रुप से ऑन द इंसर्ट टैब, जो इंसर्ट टैब पे शो होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉलम चार्ट टाइप आपने सेलेक्ट कर लिया। स्टेप 3, नाउ क्लिक द चार्ट सब टाइप। आपको फिर किस पे क्लिक करना है, चार्ट के सब टाइप पे क्लिक करना है। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होगी, दिस क्रिएट्स द चार्ट ऑन द करंट वर्कशीट। तो ये क्या करेगा, आपकी चार्ट बना देगा जो आपकी करंट वर्कशीट है। नाउ एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग चार्ट्स। आप एडिट कैसे कर सकते हो, फॉर्मेट कैसे कर सकते हो चार्ट्स को। एज द चार्ट गेट्स क्रिएटेड, 2 न्यू टैब्स अपीयर ऑन द रिबन। 2 न्यू टैब्स अपीयर हो जाते हैं आपके रिबन पे। Chart Design tab and Format tab displaying various chart tools. With the help of commands in these tabs, you can modify the appearance of your chart. आप modify कर सकते हो अपने appearance अपने chart की। Know it? You can click on dialog box launcher button in the chart group to open the insert chart dialog box. You can choose a chart type and subtype from the given option. आप choose कर सकते हो अपना chart type और subtype आपके given options से। Now move to the next page. Changing the chart type. How can you change the chart type? कैसे change कर सकते हो? That is step 1. Select the chart and click on chart design tab. आपको chart select करना है और chart design tab पे click करना है। Step 2, click on change chart type. आपको किस पे click करना है, change chart type पे click करना है। Options in the type group. The change chart type dialog box appear. आपका change chart type dialog box appear हो जाएगा। Now स्टेप 3, चूज द न्यू चार्ट टाइप एंड इट्स सब टाइप। किसको चूज करना है, न्यू चार्ट टाइप को और सब टाइप को। स्टेप 4, सिलेक्ट ऑन ओके बटन। नो इट, एक्सेल चार्ट्स कैन बी एनिमेटेड टू डिस्प्ले डेटा स्टेप बाय स्टेप। वो ऐसे एनिमेट होता है आपके डेटा डिस्प्ले करने में स्टेप बाय स्टेप, विच इज यूजफुल फॉर प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनिंग डेटा ट्रेंड्स ओवर टाइम। वो यूजफुल होता है आपके प्रेजेंटेशन में और डेटा ट्रेंड्स दिखाने में ओवर अ टाइम। Now changing chart style. How can you change the chart style? The chart style command is used to change the visual look of the chart. जो आपको visual look कैसे change कर सकते हो आप chart का। Step 1, select the chart and click on chart design tab. आपको select करना है chart को, आप किस पे click करना है, chart design tab पे। Then step 2, click on more button. आपको more button पे click करना है in the chart style group to open a gallery of different style. आपको open हो जाएगी gallery different styles की। स्टेप 3, क्लिक द स्टाइल ऑफ योर चॉइस। आपको किस पे क्लिक करना है, स्टाइल पे क्लिक करना है आपकी चॉइस का जो होता है। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, चेंजिंग डेटा रेंज ऑफ अ चार्ट। आप कैसे चेंज कर सकते हो डेटा रेंज एक चार्ट की। यू कैन चेंज द डेटा रेंज ऑफ अ चार्ट। हाउ? स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द चार्ट। आपको राइट क्लिक करना है चार्ट पे, देन क्लिक ऑन द सेलेक्ट डेटा ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू। सेलेक्ट करना है डेटा ऑप्शन पे सब मेन्यू से। स्टेप 2, द सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स ओपन। जो सेलेक्ट डेटा सोर्स है उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेक डिजायर्ड चेंजेस, क्लिक ऑन ओके बटन। आपको जो चॉइस करनी है, आपको डिजायर्ड चेंजेस करने वो आप कर सकते हो, फिर आप कर सकते हो ओके बटन पे क्लिक। देन चेंजिंग डेटा एंड टेक्स्ट इन अ चार्ट। आप कैसे चेंज कर सकते हो डेटा टेक्स्ट में और इन डेटा एंड टेक्स्ट इन अ चार्ट। Excel chart data and text are linked to data and text in worksheet from which the chart is created. So any change in the worksheet will automatically update the chart. जो change होता है worksheet में वो automatically update कर देता है आपके chart पे। Now deleting data text in a chart. How can you delete the data text in a chart? To delete data from your from a chart, you delete data from the deleted worksheet. आपको data delete करने पड़ेगा अपनी worksheet से, तभी आपका chart में से delete होगा। Interchanging axis, you can interchange the charts x and y axis in just one click. आपको x axis और y axis एक क्लिक में चेंज कर सकते हो। हाउ? क्लिक ऑन स्विच रो कॉलम। आपको स्विच रो कॉलम्स पे क्लिक करना है ऑप्शन पे फ्रॉम द डेटा ग्रुप्स ऑन द चार्ट डिजाइन टैब, जो आपके चार्ट डिजाइन टैब में शो होगा।
Now formatting chart components. How can you format the chart components? You can format text, background, boundary, color, size and other properties of chart component. आप सब चीज़ edit कर सकते हो अपने according. Double click on any component. किसी भी एक component पे double click करना है. Chart to open the format dialog box on the right. आपका format dialog box आ जाएगा आपके right में. For each component the dialog box displays certain options. वो बहुत सारे options show करेगा आपको which you can use to format the components. और आप formatting में use कर सकते हो. Let us learn to format some of the components. अब हम कुछ components को format करने का सीखेंगे. Like formatting plot area. How can you format the plot area? You can change the fill style of the plot area. आप change कर सकते हो fill style plot area का. Apply various borders and styles, glow and shadow effects. Style glows डाल सकते हो, shadow effects डाल सकते हो. Now moving a chart. You can easily shift the chart from one sheet to another sheet to new sheet. आप एक sheet से another sheet पे या फिर new sheet में select कर add कर सकते हो, shift कर सकते हो. Like step 1, click on chart design tab. आपको chart design tab पे click करना है. Step 2, click on move chart from the location group. आपको click करना है move chart पे अपने location group से. The move chart dialog box appear. आपका move chart dialog box appear हो जाएगा. Step 3, select the desired option. आपको किस पे click करना है? Select करना है आपका desired option पे new sheet पे object in a glass needed and click on OK button. फिर आपको किस पे click करना है? OK button पे click करना है. The chart will get shifted to desired location. आपका chart किस पे shift हो जाएगा? जिस location पे आपको shift करना है आपकी desired location. That's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.